आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10 का, जो ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं हम। तो आज भी उसी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया गया है वो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए कोस बी के बराबर हो, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में है, और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकाल कर आपको क्या करना होगा, बताना होगा। और रोमन 2 में है कोट स्क्वायर थीटा। और 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये जो है बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये बराबर है या नहीं, ये जांच करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए जो है एक शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। क्वेश्चन आप देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें क्वेश्चन में बता रहा था, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को जो है बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। तो चलिए एक जो है हम चित्र बना लेते हैं, जिससे कि आपको सवाल समझने में आसान हो जाए। इसको जो है हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ये जो है हमेशा आपका कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो हम ए बी सी माने हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा, इसमें सॉल्यूशन में हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोस ए इक्वल टू यानी कोस थीटा इक्वल टू, कोस ए का मतलब देखिए ये वाला एंगल लिए हैं, कोस ए का मतलब ये वाला एंगल लिए हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा ए सी बाय ए बी। कोस थीटा के लिए फार्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, फार्मूला इसका जो होता है ए बी बाय ए सी आधार बटे कर्ण। तो आपका जो है ये हमेशा जो लॉन्ग साइड होता है ये कर्ण कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये साइड और ये साइड जो है हमेशा जानते हैं क्या होता है, चेंज होता रहता है एंगल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल। तो कोस ए का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ए सी बाय ए बी हो गया, ए सी बाय क्या हो गया, ए बी। और हमको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोस ए कोस बी के बराबर है। तो एक बार हमको क्या करना होगा, कोस बी निकाल लेते हैं। अगर हम कोस बी को निकालते हैं तो कोस बी के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी। इसके लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी। इसके लिए भी होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो इसके लिए जब एंगल बी हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अनुलंब हो जाता है, और ये हमारा आधार हो जाता है, जिसके लिए हमने बी सी बाय ए बी लिए हैं। और कोस ए जो आप अभी आपको बताए, कोस ए में ए बी बाय ए सी, क्योंकि ये एंगल लिए थे कोस ए में, तो इसके सामने वाला जो साइड था वो हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, और ये हमारा क्या हो गया था, आधार हो गया था, और ये हमारा क्या हो गया था, कर्ण हो गया था। तो आपको बता दिए कोस ए हमने निकाल लिया और कोस बी निकाल लिया। जब कोस ए कोस बी हमने निकाल ही लिया है, चूँकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि कोस ए कोस बी के बराबर है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बट कोस ए इक्वल टू है किसके, कोस बी के। कोस ए इक्वल टू है किसके, कोस बी के। अगर कोस ए इक्वल टू कोस बी है, जो कि दिया गया भी है हमको, क्या है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो हम क्या बोले सकते, कोस ए का मान आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है ए सी बाय ए बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी बाय ए बी, और दूसरा हमारा दिया हुआ है कोस बी का बी सी बाय ए बी। तो ए बी और ए बी दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए ए सी और बी सी बराबर हो गया, मतलब हमारा ये ए सी साइड और ये बी सी साइड दोनों साइड हमारा क्या हो गया,
इक्वल हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों साइड हमारा बराबर हो गया तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बता रहा था हमको, AC इक्वल हो गया किसका, BC का। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। एंगल A एंगल B के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा आपको। जब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, आपको इसमें सबसे मुख्य चीज़ है समझने के लिए ये कि कोई भी अगर आप चित्र बनाते हैं, अगर उस चित्र में आपका ये A है, इसको आप B माने हैं, इसको C माने हैं, तो ये हमेशा जो है 90 डिग्री का होता है, ये फिक्स होता है। ये हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ये जो साइड है हमेशा फिक्स रहता है, ये साइड चेंज होता है और ये साइड जो है चेंज होता है। अगर इस एंगल को अगर आप थीटा मानते हैं तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला एंगल कहलाता है। ये जो है परपेंडिकुलर कहला जाता है, यानी कि लंब कहलाता है। और अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बाकी आधार रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो सवाल बन जाएगा। चलिए, ये तो आपने बना ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस इसका मान निकालना। तो चलिए इसको अब हम देख लेते हैं कि ये आंसर जो है आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको साइड करते हैं और हम दूसरा सवाल बनाने की तैयारी करते हैं। दूसरा सवाल जो हम आपको बताएंगे वो दिया हुआ है, दूसरा सवाल में जो आपका दिया गया था वो कोट थीटा का वैल्यू दिया गया था। तो चलिए उसमें दिया गया है कितना, कोट थीटा। तो कोट थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना, 7/8। तो आपको निकालना था, क्या निकालना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कोट थीटा दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय एक फार्मूला लिखेंगे। कोट थीटा का मान दिया हुआ है इसमें, तो कोट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है, मतलब ये हो गया कि हमारा B/P का मान दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक जो है चित्र बनाते हैं, उससे स्पष्ट आपको समझ में आ पाएगा। एक चित्र बनाते हैं। चलिए एक कोई चित्र ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल का। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो AB आधार जो है हमारा, हम इसमें जो ले रहे हैं वो थीटा ले रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा है। देखिए इसको थीटा माने तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। AB आपका क्या हो गया, आधार हो गया। मतलब आपका जो मान दिया हुआ है वो AB इक्वल टू दिया हुआ है 7 और BC इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 8, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, माना कि AB इक्वल टू 7 के मान लेते हैं और BC इक्वल टू 8 के मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ये मान ही लिए, AB दिया हुआ है, AB हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, BC हमारे पास पहले से है, तो हमको ये AC चाहिए। AC के लिए जो है आपको ऑलरेडी हम पहले से बता चुके हैं फार्मूला कैसे निकालेंगे AC के लिए। तो चलिए AC के लिए, AC कर्ण हो गया हमारा, AC जो अगर हम निकालेंगे तो इसको कर्ण कहेंगे। तो AC के लिए जो है हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। AC के लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लेंगे इसमें। तो BC का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, अभी आपने माना है 8K, ये 8K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर मतलब 7K का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जब करेंगे तो ये रूट अंडर देखिए 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। जब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 9 4 13, 13 का 3 हो जाएगा, बचेगा 6 4 10, 10 1 11, 113K स्क्वायर। के स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये बच जाएगा 113K। आपका AC निकल गया, आपका AC निकल गया 13K। 64 49 को जोड़े तो रूट अंडर 113K स्क्वायर, के स्क्वायर रूट से बाहर कर दिए तो ये रूट 113K बच गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। जब सब कुछ हमको पता चल चुका है, जब सब कुछ पता चल चुका है तो इसमें हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला आप जानते ही हैं ऑलरेडी, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे जब कर्ण होता है तो लंब आपको ऑलरेडी पहले से पता है कितना है, 8K है, और आपका कर्ण जो अभी आपने निकाला है वो क्या निकाला है, रूट अंडर 113K। तो देखिए K और K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। K जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 8 बटे रूट अंडर 113, ठीक है। और आपने अभी साइन थीटा निकाला, अब हम कोस थीटा निकाल लेते हैं इसी जगह। कोस थीटा जब आप निकालेंगे, कोस थीटा के लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपको ऑलरेडी पहले से पता है क्या है, 7K, आपको ऊपर बता चुके हैं पिक्चर में, और नीचे हमारा हो जाएगा रूट अंडर 113K। तो K को यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे, ये 7 बटे रूट अंडर क्या बच जाएगा, 113, ठीक है। अब हमको जो सवाल में निकालना था वो क्या निकालना था, अब उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा रोमन 1 में जो क्वेश्चन निकालना था वो निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको देखिए हम क्या लग, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो आपको बता रहे हैं 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, हमने साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का मान निकाल करके क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। तो आपने रखा है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान अभी आपने निकाला है 8 बटे कितना, ऑलरेडी देखिए 8 बटे रूट 113, तो ये हो जाएगा 8 बटे रूट अंडर 113। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो आप 1 दे दीजिए। उसके बाद इस पूरे के डिवाइड में है 1 माइनस कोस थीटा, कोस का मान आपने 7 बटे रूट अंडर 113 लिखा है। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। और इसको 1 और रूट 113 को फ्रैक्शन करेंगे हम। चलिए इसको हम दूसरे जगह लिखते हैं। इसको जब आप फ्रैक्शन करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम इसका आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, दिखने में दिक्कत हो रहा है आपको, रूट अंडर 113, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, सॉरी रूट अंडर 113 नहीं होगा, इसका स्क्वायर भी था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान 8 बटा रूट 113 है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं, फिर इसका एलसीएम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 बटा रूट 113, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और रूट 113 जो है ये 113 ही रह जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस क्या 7 बटे 113, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये रूट अंडर 113, तो ये 113। अब इसका जब हम फ्रैक्शन करेंगे
तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और डिवाइड में आपका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा फिर 113 माइनस 49 और डिवाइड में हो जाएगा 113। यहाँ पर भी डिवाइड में था आपका कितना 113, क्योंकि आपने फ्रैक्शन ऊपर नीचे दोनों साइड किया। तो देखिए इसको और आप क्या कर सकते हैं, 113 में से 64 को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, तो पहले रहने दीजिए इसको। 113 में से 64 को अगर आप घटाएंगे तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, 49/113 होगा। और फिर देखने में दिक्कत हो रहा है, 49 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। चलिए इस पेज को पलट देते हैं। 49/113 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ 113 में 49 को जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64/113। 64/113 हो जाएगा। तो ये 113 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, ये हो जाएगा 49/64 आंसर। ठीक है, ये फ्रैक्शन आप जो है ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन करने में अगर मिस्टेक हो गया तो फिर सवाल गलती हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन जो था ये आपका बन चुका है रोमन 1। इसी का दूसरा क्वेश्चन जो था आपके पास वो क्या था, कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। चलिए इसी जगह हम निकाल लेते हैं रोमन 2। रोमन 2 में क्या था हमारा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का मान तो 7/8 ऑलरेडी दिया था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो आपका ये हो गया रोमन 2 का आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो था ये भी आपका क्या हो गया, बन गया। इसी तरह से जो है आप आगे का सवाल भी बनाना चाहेंगे तो वो भी बन जाएगा। दूसरा सवाल, अगला सवाल आपका कौन सा होगा, कितने नंबर का है, 8 नंबर का। 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट A = 4 तो जांच कीजिए इतना इतना के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम जल्दबाजी में बनाते हैं, ये पेज में ही बना लेते हैं हम। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली जो है आप एक पिक्चर बनाएंगे। जैसे आपने अभी 7 नंबर को बनाया उसी तरह से आप इसको भी बना लेंगे। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मान लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका A, तो आपका A है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा होगा तो ये लंब हो ही जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, और ये साइड आपका हो जाएगा क्या, कर्ण। तो आपका कोट थीटा का मान इसमें दिया हुआ था ऑलरेडी। तो कोट थीटा कोट ए दिया हुआ है। कोट ए का मान आपका ऑलरेडी कितना है, दिया गया क्वेश्चन में 3 कोट ए = 4 है। तो कोट ए = आपका क्या हो जाएगा, 4/3। तो कोट थीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो आपका ये हो गया किसका वैल्यू, आधार, तो ये हो गया आपका AB, और लंब आपका इसमें क्या है, BC। तो ये हो गया आपका BC लंब हो गया। तो आपको फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। आप मान लीजिए AB = आप मानेंगे कितना, 4K, और BC = आप मानेंगे कितना, 3K। BC है, AB निकल गया, BC निकल गया, AC आपको निकालना होगा। तो AC के लिए आप फार्मूला का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और रूट अंडर आपका हो जाएगा 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा आपका 25K स्क्वायर। 25K स्क्वायर को आप लिख पाएंगे 5K का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके हटेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5K। ये ऑलरेडी दूसरे सवाल का बताए हुए हैं तो उसको ना देखें, ये दूसरे सवाल का है, ये कट है अभी आपके लिए इस सवाल के लिए। तो चलिए
आपने AC निकाल लिया। AC जब आप निकाल लिए तो आपको इसमें जो निकालना था वो क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है ये देखिए, ये जो साइड आप देख रहे हैं इस साइड को हम LHS कहते हैं और ये साइड को जो है हम क्या कहते हैं, RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 10 निकालने के लिए आपने क्या निकाल लिया, आधार, लंब और कर्ण ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, आधार, लंब, कर्ण निकाल लिए तो आपको tan थीटा निकाल लेना है, यानी tan A निकाल लेना है और LHS में मान बैठा दीजिएगा, जैसे अभी आपको मान बैठा करके दिखाएं। उसी प्रकार से फिर आपको क्या करना है, RHS में कोस और साइन निकाल कर रख लीजिए, कोस की जगह मान बैठा दीजिएगा, साइन की जगह मान बैठा दीजिएगा। तो जैसे कोस थीटा के लिए हम लिख ही लेते हैं, साइन थीटा है तो साइन A इक्वल टू आपका क्या है, यह बार बार थीटा यूज हो जाता है क्योंकि आपको सवाल में एंगल A दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यूज थीटा हम लोग ज़्यादा करते हैं सब बहुत सारे सवाल को बनाने में। तो आपको यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा का एक मान होता है लंब, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है, तो आपका लंब ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है कितना, BC का मान आपका कितना दिया हुआ है 3K और कर्ण का मान आपका क्या है ऑलरेडी निकाला हुआ 5K, K कैंसिल, तो ये 3/5 आपका हो गया साइन थीटा। और कोस A जब आप निकालेंगे तो कोस A के लिए आपका हो जाएगा क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका ऑलरेडी दिया हुआ है AB, यानी कि 4K बटा कर्ण है तो 5K, K कैंसिल हो जाएगा आपका, K आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच क्या जाएगा, 4/5 बच जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है भली भांति, अगर दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं। 4/5 और tan थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे इसमें तो आप tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो आपको बता ही चुके हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका ऑलरेडी पता ही है AB का मान हुआ 4K और आधार का मान आपका ऑलरेडी कितना दिया गया है 3K। तो K कैंसिल, ये हो गया आपका 4/3, 4/3 हो गया। तो आप उसमें जाकर के आप मान रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा के जगह पर यानी tan A है, tan A का मान आपने निकाल लिया है 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10A का मान 4/A का स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16/9, इसके भी डिवाइड में 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9। इसको फ्रैक्शन कर लेंगे, इसका जो भी मान आएगा आपका यहाँ लिख देंगे। और दूसरा जो है कोस स्क्वायर A, ये आप अपने से अब हल कर लेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा ज़्यादा बन जाएगा। और दूसरा जो आपको इसमें निकालना था कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस का मान आप ऑलरेडी निकाल करके रखे हुए हैं, कितना निकाल करके रखे हुए हैं, देखिए कोस का वैल्यू 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A का मान आप निकाले हुए हैं कितना 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। जब इस दोनों को हल करेंगे आप तो इसका मान आ जाएगा 7/, ये तो हो गया 7/25। और ये जो आपको ऑलरेडी मान आपको बैठा करके 10 में दिए थे, इसको जब निकालेंगे तो ये भी आपका मान आ जाएगा कितना 7/25। 7/25 दोनों का मान आ गया। दोनों का मान जब आपका आ गया, हमने निकाल दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर ये आपको बताए हुए थे, इसका फ्रैक्शन कर दिए और नीचे 1 प्लस 16/9 का जब फ्रैक्शन किए तो ये 7/ कितना आ गया 25। यानी कि आपके सवाल का आंसर क्लियर हो गया कि आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर होता है। ये है क्योंकि दोनों इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर आ गया तो ये बराबर है।
अगर दोनों का मान बराबर नहीं आता तो हम बोलते इस दोनों का मान बराबर नहीं है, यानी ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ कट कर देते। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे अगला क्वेश्चन में आपसे बात करेंगे। अगर कोई दिक्कत होता है आपको सवाल बनाने में तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन शीघ्र ही मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।